नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगढ़। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह, माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नामांकन करने के बाद आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से बसपा के अधिकृत उम्मीदवार अजय सिंह गुजरपार ने आज ग्राम सभा मुस्तफाबाद व ग्राम सभा नैठी का डिहवा पूर्वी में घर घर जाकर जनसंपर्क किया और विकास के तमाम वादे कर उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। अजय सिंह गुजरपार बसपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं। उनका दावा है कि वह पहले से ही समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं। राजनीति के माध्यम से सेवा करने की काफ़ी आसानी होगी, इसी को सोचकर वह राजनीतिक मैदान में सियासत करने उतरे हैं। इसी जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्हें सूचना मिली कि पास के सिकटी गांव निवासी 7 वर्षीय मोहम्मद नजीर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो अजय सिंह अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने सीधे उनके घर पहुंचे तथा मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिवार को हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया। आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड गाइडलाइन के अनुसार नामांकन संपन्न हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी से अराजी देवारा करखिया से जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार सपना निषाद ने भी नामांकन कर अपने को गरीबों का मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि वह सदैव महिला हितों के लिए काम करेंगी तथा गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगी और पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने का वादा किया। आप सुनिए नामांकन के बाद उन्होंने क्या क्या दावे किए। सपना निषाद, महाप्रधान पद के प्रत्याशी अराजी देवारा करखिया से। वहाँ पे मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ और मैं इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ कि वहाँ पे चाहे राना पार्क थाना हो गया, चाहे ब्लॉक हो गया, चाहे पूरा जिला वाइज हो गया, आज महिलाएं हर जगह प्रताड़ित की जा रही हैं। इसलिए मैं वहाँ के लिए आज तक कभी भी कोई महिला को कोई चुनाव नहीं लड़वाता है, ना कोई महिला बाहर निकलने का प्रयास करती है। मैं सोच रही हूँ इसीलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ कि मेरे साथ साथ काफ़ी सारी महिलाएं बाहर आएँ और मैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए, मैं तमाम मुद्दे हैं ऐसे जो महिलाओं के विषय में सोच करके मैं चुनाव लड़ रही हूँ और चुनाव में जीत के दिखाऊँगी। देखिए, मैं वादा नहीं, मैं विकास करूँगी। ये राजनीति नहीं है, मैं विकास करने के लिए ही जो है तमाम संगठन में रहकर भी मैं काम की हूँ, लेकिन मैं आज भी मैं महिलाओं के बीच में रह कर के काम कर रही हूँ और मैं महिलाओं के पूरा विकास उनके हाथ में पहुँचाऊँगी, उनके घर तक पहुँचाऊँगी। इसीलिए मैं अराजी देवारा करखिया से महाप्रधान पद की प्रत्याशी सपना निषाद चुनाव लड़ रही हूँ। चाहे कोई भी सुविधा गरीबों के लिए हो, चाहे
कोई तबीयत खराब हो गया, मैं उसके लिए तुरंत हॉस्पिटल तमाम सहित, और चाहे कोई भी मामला हो, अनाज पानी जो भी समस्या हो महिलाओं के लिए, मैं हर तरीके से महिलाओं को। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लॉक के ग्राम सभा गढ़वल में 8 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ व प्रवचन का आयोजन किया गया। शिव शक्ति महायज्ञ समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, संरक्षक अशोक सिंह, कोषाध्यक्ष जय किशन सिंह, संयोजक माधुरी गुप्ता, सुशील पांडे की देखरेख में यह आयोजन निरंतर चल रहा है। 8 दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत 2 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ शुरू हुई, जिसमें गढ़वल गांव व आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका समापन 9 अप्रैल को होना है। इस महायज्ञ में भाग लेने पहुंची भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद तथा वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव गोविंद सिंह ने यज्ञ प्रवचनकर्ता को अंगवस्त्र व 2100 रुपये भेंट किए। इस मौके पर पिछले 7 दिनों से चल रहे पूजन के दौरान सायंकाल पंडित नीरज शास्त्री व्यास जी महाराज द्वारा प्रवचन भी किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए होने वाले नामांकन के दूसरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व कोविड गाइडलाइन के अनुसार नामांकन कार्य संपन्न हुआ। प्रत्याशियों ने जोश और खरोश के साथ नामांकन का कार्य किया। सभी ने क्षेत्र का विकास, गांव, गरीब, मजदूर, किसान को लाभान्वित करने का वादा किया। नामांकन के अंतिम दिन आजमगढ़ जिले के धरवारा जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद पर नामांकन करने पहुंची नीलम सिंह ने क्षेत्र के विकास के तमाम वादे किए। अपने मां का नामांकन कराने पहुंचे आनंद विजय सिंह उर्फ विशाल ने कहा कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम होगा। क्षेत्र के चौमुखी विकास के सपने को लेकर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं और उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनकी बात। मैं आनंद विजय सिंह विशाल, मेरा गांव बजहाँ और मेरी माता जी चुनाव लड़ी है जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा, वार्ड नंबर 78। मैं बजहाँ गांव का निवासी हूं। अच्छा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूं कि गांव का विकास, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए और हर बच्चों को शिक्षित करने के लिए और गाँव को एक अच्छी दिशा और दशा में ले जाने का काम करूँगा। और मैं लगातार 7 वर्षों से किसी भी गांव या क्षेत्र से लेकर हर लोगों से मिला, आज तक जो भी काम किया निरंतर सबके साथ लगा रहा, बिना किसी भेदभाव के हर लोगों के साथ जुड़ा रहा। और मेरा यही आगे भी यही काम रहेगा कि मैं निरंतर सबके साथ लगा रहूँगा, सारा काम करूँगा, गांव का विकास करूँगा और शिक्षकों को पढ़ाऊँगा, हर तरीके से लगा। आपके अलावा और कितने प्रत्याशी हैं? हमारे अलावा अभी तो लगभग 10 प्रत्याशी हैं। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होगी चुनाव को लेकर? जो हमारे लोग हैं, जो मेरे साथ जिसके साथ मैं खड़ा रहा हूँ, वो लोग हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। तो कोई आए कोई जाए। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी उत्साह से लबरेज होकर नामांकन करने पहुंचे थे। नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने एक सुर से विकास का वादा किया। लालगंज के भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा कि पार्टी के समर्थित कुल 28 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का सिद्धांत ही विकास है और उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए उनकी बात। आज हमारे 28 प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जिसमें हमारे बगल में साधना जी हैं, सुधीर राजभर जी हैं शमशाबाद से, बजरंग बहादुर सिंह जी किए हैं मौजा नेवादा से, योगेंद्र और विजय तिवारी बढ़िया से, संजीत तिवारी जो तेजापुर से, तमाम हमारे 28 प्रत्याशी दाखिल किए हैं। कैथी शंकरपुर से ज्ञानमती सरोज, देवगांव से बिंदु यादव, और 28 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है। जैसा कि मैंने कल भी बताया, हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है विकास, हम विकास के मुद्दे पर निचले इकाई, जो ग्राम पंचायत की इकाई है, क्षेत्र पंचायत की इकाई है, जिला पंचायत की इकाई है, इन इकाइयों को जो ग्राम स्वराज की अवधारणा है, इसको केंद्र बिंदु मानते हुए निचली इकाई को मजबूत करते। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस को कई कामयाबी मिली। अवैध शराब व असलहे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक आकाश कुमार अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर की सूचना पर थाने के टॉप 10 के बदमाश संदीप यादव पंकज मॉडर्न स्कूल डोडोपुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया।
इसी क्रम में उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल ने अलीपुर पेट्रोल पंप के पास से अवैध शराब बेच रहे राकेश कुमार गौड़ पुत्र देवनाथ गौड़ निवासी रानीपुर को एक झोले से 29 सीसी देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे ने असीलपुर पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति के पास से अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण कुमार पुत्र श्याम निवासी बीबीपुर थाना गंभीरपुर बताया गया है। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस को एक कामयाबी मिली है। कोटला तिराहे से चाकू के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ चेक पोस्ट तिराहे पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली और वे कोटला तिराहे पहुंचे। उन्होंने पंकज कुमार पुत्र त्रिभुवन राम निवासी अलीपुर थाना रानी की सराय को चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज पुलिस को भी एक कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दीदारगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में मौजूद थे कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली। गंभीरी जाने वाले मोड़ से राकेश यादव पुत्र स्वर्गीय कौशल यादव निवासी राजापुर थाना दीदारगंज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक जर्किन में रखा 10 लीटर कच्ची शराब बरामद किया है। आजमगढ़ शहर के एलवेल स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्कूल परिवार इस सप्ताह मेडिकल कैंप लगाकर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में स्कूल परिसर में स्कूल प्रबंध तंत्र व सहारा हेल्थ केयर क्लिनिक के सौजन्य से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया तथा निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल नीलेश श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विश्व स्तर पर फैली कोरोना महामारी से बचाव था। इसमें विद्यालय में उपस्थित समस्त शिक्षक गण व सभी कर्मचारियों व विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही दवा का भी निःशुल्क वितरण हुआ। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों का दूसरा घर है और शिक्षक ही समाज का आधार है जो देश के भविष्य को तैयार करते हैं, इसलिए इनका स्वस्थ होना अत्यधिक अनिवार्य है। साथ ही प्रधानाचार्य ने सभी लोगों से अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि हम इसे रोकने में कामयाब हो सकें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे तो यस्टरडे था, बट उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये पूरा सप्ताह मेडिकल हेल्थ और हेल्थ फैसिलिटीज़ कोरोना से रिलेटेड संबंधित और हेल्थ चेकअप जो है पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा कोरोना से संबंधित प्रिकॉशंस और मेजर्स से लेकर के कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सबको फिर से याद रखना है। जहाँ से हमने शुरू किया था हम फिर वहीं पहुँच गए हैं वापस, और बल्कि उससे ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुँच रहे हैं। अगर हम लोग अब ये सारे मेजर्स और प्रिकॉशन जो हम लोग पिछले साल नहीं जानते थे, आज हम सब लोग पूरी तरह से अवेयर हैं, उनका पालन ना हम या हम सारे लोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग विषम परिस्थितियों में फंसने जा रहे हैं। आजमगढ़ शहर के प्रमुख स्थानों को दिन में 3 बार सैनिटाइज करने का डीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन की सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के प्रमुख बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। कम से कम दिन में 3 बार सैनिटाइज कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए डीएम राजेश कुमार ने गुरुवार को जीजीएससी में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया। पूरे शहर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को क्रियाशील किया जाए, साथ ही रिक्शे से भी घूम कर कोविड-19 के प्रति आमजन को जागरूक करते रहें। जिलाधिकारी ने शहर में प्रतिदिन बाजार बंद होने के बाद सैनिटाइजेशन के लिए ईओ और एम्बुलेंस कंपनी के मैनेजर को तत्काल 50% एम्बुलेंस को कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व करने के निर्देश दिए। रिजर्व किए जा रहे एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को भी कम करने का उन्होंने निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक टेस्टिंग, वैक्सीनेशन एवं सैंपलिंग कराएं, साथ ही सैंपल के समय से जांच के लिए पहुंचाना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सफाई कर्मचारियों की मदद से वैक्सीनेशन तेजी से कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों का 100% टीकाकरण कराना सुनिश्चित किया जाए। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में।
जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह, माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ जिले में संचालित कोचिंग संचालकों ने 15 अप्रैल तक पंजीकरण नवीनीकरण नहीं कराया तो होगी वैधानिक कार्रवाई, DIOS ने दी जानकारी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर VK शर्मा ने सभी कोचिंग संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि संस्थान का पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्रों सहित आवेदन तैयार कर 15 अप्रैल तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करें, जिससे प्रपत्रों का सत्यापन कराकर कार्रवाई की जा सके। विगत में प्रस्तुत किए गए पंजीकरण व नवीनीकरण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोचिंग संचालक नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में कोरोना के बढ़ते मरीजों के ग्राफ के बीच सीएमओ ने लोगों से क्या अपील, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण कराएं। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। ऐसे में बचाव के उपाय बेहद सीमित हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान को तेजी से बढ़ाना है। परंतु लगातार अपील के बावजूद आज भी हमारे जनपद के 45 वर्ष के ऊपर के लक्ष्य 2,40,000 के सापेक्ष मात्र 89,339 लोगों ने ही कोविड टीकाकरण पंजीकरण कराया और मात्र 85,944 लोगों ने ही टीके की प्रथम खुराक ली है, जो कि दूसरी खुराक तक बेहद कम हो करके सिर्फ 2,124 तक सीमित रह गई है। यह आंकड़े बेहद डरावने व हमारे समाज को किसी भी बड़ी मुसीबत में ढकेलने जैसे है, जिसकी जवाबदेही उन सभी लोगों की होगी जिन्होंने या तो टीका लगवाया नहीं या फिर दूसरी डोज तक आते आते लापरवाही कर दिए। ध्यान रहे कि यदि हम जनपद में कोरोना का कहर बढ़ेगा तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने वक्त रहते टीकाकरण अभियान का हिस्सा नहीं बनना चाहा। सीएमओ ने कहा कि आज भी 45 वर्ष से ऊपर की 1,57,528 लोगों ने कोविड टीका नहीं लगवाया है, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों ने 20,754 के सापेक्ष 17,022 प्रथम डोज एवं 10,569 द्वितीय डोज ली है। वहीं अन्य विभागों के फ्रंटलाइन कर्मियों ने 17,057 के सापेक्ष 13,922 प्रथम डोज एवं 7,375 द्वितीय डोज लगवाया। सीएमओ ने कहा कि आंकड़े लापरवाही एवं संवेदनहीनता के द्योतक हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में सभी जागरूक समाज हैं। वे या तो सरकारी तंत्र से जुड़ा कर्मी है या फिर 45 वर्ष से ऊपर का प्रौढ़ हो चुका देश का जिम्मेदार नागरिक है। ऐसे में इन्हें खुद ही समझना होगा और शीघ्र अपने किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जल्द से जल्द निःशुल्क टीका लगवा लेना चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हमारे जनपद में सरकार से प्राप्त ज़्यादातर वैक्सीन कोविडशील्ड रही है। हालांकि कोवैक्सीन भी हमें प्राप्त हुई, परंतु जहां कोविडशील्ड वैक्सीन 1,17,155 मिली, वहीं तो कोवैक्सीन महज 19,812 प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन स्वदेशी निर्मित है और दोनों टीकों को देश के जाने माने वैज्ञानिकों ने बेहद उच्च स्तरीय प्रयोगशाला में दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यहीं भारत में बनाया है। जरूरत सिर्फ हमें सतर्क रहते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखने के साथ मास्क पहन करके बाहर निकलने की है और टीकाकरण अभियान को 100% सफल बनाने की है, जिससे हम सभी मिलकर कोरोना जैसी महामारी के इस खतरनाक लड़ाई में जीत हासिल कर सकें। आजमगढ़ शहर कोतवाली में उपद्रव के मामले में अपने ऊपर लगाए गए केस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पीसी कर दी सफाई। कहा
कि उस समय मैं वहां नहीं था। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि व्यापारी के साथ मारपीट की घटना होने की जानकारी पर वे कोतवाली पहुंचे थे। वहां दूसरे दलों के नेता भी मौजूद थे। मैंने सिर्फ अपनी बात रखी, जिसमें जानलेवा हमला कौन कहे कोई अपराधी नहीं बनता। भाजपा के लोग भी वहां मौजूद थे। विवाद के पूर्व ही मैं वहां से लौट भी आया था। आश्चर्यचकित हूँ कि पुलिसिया कार्रवाई पर, लेकिन डरा नहीं। हम त्याग करने वाले लोग हैं। पुलिस द्वारा लगाई गई संगीन धाराओं से हम डरेंगे नहीं। हर पीड़ित व्यक्ति के साथ वे और उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। पुलिस के पास और संगीन धाराएं हों तो वे लगा सकते हैं। क्या कहा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने, खुद सुनिए। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जिस समय लाठीचार्ज उस समय मैं था भी नहीं। मैं वहां पर आप लोगों के सम्मान में, पूरे व्यापारियों के सम्मान में, सबके सम्मान में मैं वहां उपस्थित था। पूरी मजबूती से मैं उस प्रोटेस्ट के साथ था, लेकिन मेरा तरीका हिंसात्मक था। मैं तार्किक, जहां भी मैं अपनी बात कर रखा, तार्किक ढंग से रखा। आक्रोश था, पीड़ा थी, लेकिन कहीं हमने कानून में हाथ लेने का काम कहीं नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक विजुअल अगर दिखा दे, हमारे NSY के अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा लगाया गया, अगर एक विजुअल दिखा दे जिसमें मैं कहीं तोड़ते फोड़ते या किसी वर्दीधारी का, किसी सिपाही का कॉलर पकड़ते हुए मैं अगर नजर आया हूँ। हमने SP सिटी से कहा, SP सिटी ने हमसे कहा कि आंदोलन को ख़त्म कराइए। हमने कहा स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, पीड़ा से उपजा है, मैं ख़त्म नहीं करा सकता। आज मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पुलिस को हमेशा आगे किया जाता है। आज आपके माफ़ी मांगने का मतलब नहीं, आज SDM गौरव कुमार को माफ़ी मांगना चाहिए। और SDM गौरव कुमार क्यों नहीं माफ़ी मांग सकते, जब देश का प्रधानमंत्री जनता से माफ़ी मांग सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री मांग सकता है, ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह है, एक SDM क्यों नहीं हो सकता। एक IAS UPSC से क्वालिफाई होकर के आता है, जिस तरह की बदतमीजी कर रहा है, वह न तो व्यापारी अपराधी था, न तो SK दत्ता भूमाफिया थे, न तो जो सूरज जायसवाल जिसको इन्होंने मारा, आत्मरक्षा हमारा दरोगा ने, वो अपराधी था, न तो जो विधायक 80 साल का एक MLA जिसके घुटने में दर्द था, उस सीढ़ी से नहीं जा सकता था, DM उससे मिलने, उसका ज्ञापन ही नहीं आ सकता, तो उससे बात नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ की अस्मिता पर प्रहार है। मैं एक सामान्य परिवेश से आता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा ले गया कि हर पीड़ित के साथ हमें खड़ा हो लिया और निडर होकर खड़ा हो लिया, तो मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ की अस्मिता का भी सम्मान होगा और मैं अपने धर्म का निर्वहन कर सकूँगा। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इन प्रशासनिक लोगों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हूँ। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर और संगीन धाराएं इनके पास हो तो चार्जशीट में लगा सकते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। महनाजपुर पुलिस ने एक अदद तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को तियरा मोड़ से किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे महनाजपुर तथा उप निरीक्षक छुन्ना सिंह मैं हमराह कस्बा महनाजपुर में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक मुकदमे से संबंधित अभियुक्त धीरेन्द्र उर्फ धीरज पाल पुत्र लोदई पाल ग्राम कुबा खास थाना महनाजपुर अपने घर से निकलकर तियरा मोड़ की ओर जा रहा है। मुखबिर खास की सूचना पर उप निरीक्षक छुन्ना सिंह मैं हमराह प्रस्थान कर तियरा मोड़ पर पैदल आते अभियुक्त को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। अभियुक्त को मुकदमे का हवाला देते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर बुधवार को समय करीब 4:40 पर पुलिस हिरासत में लिया गया। जारी प्रेस नोट के अनुसार अभियुक्त की तलाशी में उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में महनाजपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे के साथ SSI छुन्ना सिंह, SI प्रमोद सिंह, कांस्टेबल विकास सरोज, कांस्टेबल गुलाब यादव सहित साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। लालगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नहीं दिख रही दिलचस्पी। 1138 पद के लिए बिके केवल 755 फार्म। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान पद आदि को लेकर लालगंज क्षेत्र में गांव-गांव महासंग्राम चल रहा है। हर गली मोड़ और चौराहे पर चुनाव की ही चर्चा है और हर चर्चा का केंद्र ग्राम प्रधान पद की सीट ही बनी हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। लालगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत
सदस्यों के 1138 पद हैं, लेकिन अब तक इन पदों के लिए केवल 755 नामांकन पत्रों की ही बिक्री हो सकी है। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य की एक एक सीट के लिए कई दावेदार मैदान में नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए अब तक बिक्री हुए नामांकन पत्रों पर नजर डाली जाए तो अब तक केवल 755 नामांकन पत्रों की ही बिक्री हुई है, जबकि लालगंज में ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 1138 पदों के लिए चुनाव होने हैं। सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि किसी ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2/3 ग्राम पंचायत सदस्यों का होना अनिवार्य है। अगर किसी ग्राम पंचायत में 2/3 ग्राम पंचायत सदस्य नहीं होते हैं तो इस चुनाव के बाद फिर उपचुनाव कराया जा सकता है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सदस्य के तरवा में कुल 1076 में केवल 402 फार्म की ही बिक्री हुई। आम आदमी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य पद के 16 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बैरीडीह से शांति देवी हैं आपकी उम्मीदवार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद पर आम आदमी पार्टी समर्थित 16 उम्मीदवारों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर नामांकन किया। आप प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव और जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने बताया कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थित 16 उम्मीदवारों में समेदा से आकाश राजभर, कप्तानगंज से हरेंद्र प्रताप यादव, गौरा हरदो से प्रियंका गौड़, लहुआ कला से शरद चंद्र राघव, मंगरामा रायपुर से सुभाष गौतम, मकसूदिया से प्रीति यादव, कैथी शंकरपुर से रामदुलार राम, सिधौना से पंकज कुमार भारती, बैरीडीह से शांति यादव, बड़ाहरा खालसा से अमित यादव, कैनेरी से राम मिलन यादव, धरवारा से चंद्रकिरण सिंह, भगतपुर से डॉक्टर वीरेंद्र यादव, कोल बाज बहादुर से निशा निषाद, बाग बहादुर से नीतू यादव, मधेशिया से अर्चना ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। बदमाशों की गोली से घायल श्याम कन्हैया यादव ठीक होकर पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाने उतरे मैदान में। देवगांव क्षेत्र में किया जनसंपर्क। पिछले महीने बदमाशों द्वारा मारी गई गोली से गंभीर रूप से घायल श्याम कन्हैया यादव की पत्नी देवगांव से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जिनके प्रचार के लिए उन्होंने आज देवगांव क्षेत्र के नंदापुर आदि स्थानों पर पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया और पत्नी बिंदु यादव के लिए मतदान करने का लोगों से आग्रह किया। आपको बता दें, श्याम कन्हैया यादव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के स्थानीय अध्यक्ष हैं तथा वो सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता माने जाते हैं। उनकी पत्नी देवगांव से महाप्रधान पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं, जिनके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने आज क्षेत्र भ्रमण किया और पत्नी को जिताने की लोगों से अपील की। देवगांव नहर के समीप देर रात 11:30 बजे रोडवेज बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, चालक समेत 3 लोग घायल। मिली जानकारी के अनुसार लोहिया ग्रामीण डिपो की बस करीब 50 यात्रियों को लेकर वाराणसी से आजमगढ़ की ओर जा रही थी कि देवगांव नहर के समीप आजमगढ़ की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक से उसकी बुधवार की रात करीब 11:30 बजे जोरदार टक्कर हो गई, जिससे रोडवेज बस के आगे का कांच और एक तरफ की पूरी बस काफी क्षतिग्रस्त हो गई। बस में बैठे 2 यात्रियों को हाथ और पैर में मामूली चोटें आईं और चालक जितेंद्र मौर्य पुत्र ठगई मौर्य निवासी महाराजगंज को भी हाथ में मामूली चोट आई। गनीमत रही कि बस चालक ने अपनी सूझबूझ से बस को एक ओर मोड़ दिया, अन्यथा टक्कर सामने से होती तो स्थिति और भयावह हो जाती। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची देवगांव कोतवाली पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक और उसका सहायक मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। बस कंडक्टर शिवशंकर ने बताया कि 2 यात्रियों और बस चालक को चोट आई है। मौके पर पुलिस द्वारा एम्बुलेंस भी बुला ली गई, मगर यात्रियों को मामूली चोट आने के चलते सभी सवारियों को दूसरी बस की व्यवस्था करके आजमगढ़ भेजने का काम किया गया। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं।